हम सब उसकी मूर्तियों की तरह हैं। 4 दिन के जीवन में सुख दुख से मन को परे निकाल कर कल की भगवान की भक्ति करना ही सार है। दोनों में जो उन्होंने जिस प्रकार कहा सुख दुख से परे मन को निकालना, और फिर उन्होंने जो भजन के शब्दों में जो लिखा, कलयुगीय तौक कटा करके छलफंद को मन से हटा करके दुख द्वंद का पर्दा हटा करके कल की नाम रटो, कल की नाम रटो। दुख द्वंद का पर्दा हटा करके कल की नाम रटो, कल की नाम रटो। मीराबाई के इतने भजन हैं, करीबन 100-200 से ज़्यादा भजन होंगे। कहीं पर उन्होंने कहीं पर भी सांसारिक दुखों को दूर करने की प्रार्थना कहीं पर भी नहीं। और इसी प्रकार आप यदि चैतन्य महाप्रभु का साहित्य पढ़ते हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं, गुरुवर रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उनका साहित्य पढ़ते हैं, और गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी के साहित्य पढ़ते हैं, कहीं पर ये आपको नहीं दिखेगा सांसारिक दुखों को दूर करना प्रार्थना, या उन्होंने ये कहा कि भगवान का नाम लेने से सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, या दुख सांसारिक समस्याएं होगा, इस प्रकार का वो आश्वासन नहीं दिखेगा। और यही शायद एक वजह है कि आजकल जब हम देखते हैं बहुत सारे गुरुओं के जो लाखों जो होते हैं, उनके बहुत ही आसानी से इतने सारे वो उनके अनुयायी का वो हो जाता है। गुरु लक्ष्मीनारायण जी के साहित्य में, रामकृष्ण देव के साहित्य में उन्होंने कहीं पर ये इसका कहीं आश्वासन नहीं दिया। और इसकी वजह है, इसकी वजह जो कलयुग और सतयुग में जो फर्क है, जो पाश्चात्य संस्कृति और पूर्वी संस्कृति भारतीय आध्यात्मिकता में जो फर्क है, तो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता सभी सुख के लिए बाहर की जगत में उसको समाधान ढूंढती है। हम किस प्रकार भौतिक सुख साधन सामग्री से हम सुखी बनना चाहते हैं, जबकि भारतीय आध्यात्मिकता ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि चूंकि सुख और दुख हमारे मन के द्वारा जनित है, मन पर आधारित है, बाहर के संसार को परिवर्तन करने के बजाय यदि हम मन पर विजय प्राप्त करते हैं तो हम सुख दुख से परे जब होते हैं तो उससे ही हम सुखी हो सकते हैं। तो इसलिए गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने हमेशा अपने साहित्य में, पत्रों में सुख दुख से परे होने की बात ही कही। उन्होंने कहीं पर ये आश्वासन नहीं दिया कि कल की भगवान के नाम की महिमा भी कहीं नहीं कहा कि वहाँ से उसकी वजह से आपको धन वैभव की प्राप्ति होगी। इसलिए जैसा कि हमने देखा हमने साहित्य में कि गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने इनसे यही कहा, सुख दुख से परे मन को निकाल कर भगवान को जैसा रखें उसी मन से रहना, मन पर विजय प्राप्त करना। जैसे कि राम राखे तुम रहिए, भगवान कल की राखे तुम रहिए, और उसी को सुख वैभव मानना ही परम सुख है, क्योंकि सुख की इच्छा ही दुखों की जननी है। तो अब इसका दूसरा जो है मीराबाई का भजन, इसी भावना पर गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने लिखा उनके पत्रों में, बड़ी पतिव्रता स्त्री की तरह बड़ी वफादारी के साथ कल की भगवान महाराज के चरणों में मस्तक रखे हुए जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते कहे चले जाएं। कोई भी आए कह दो, हमें बात करने की फुर्सत नहीं है। हम विधाता से अपने माथे में कल की नाम लिखवा कर आए हैं। किसी की 100 बार गर्ज पड़े, हमारे साथ बैठकर कल की करे, नहीं तो रास्ता ना पे। ये मंत्र और भगवान के चरण और भगवान का ध्यान, यही हमारा तोसा है, यही हमारा भरोसा है, यही हमारा हथियार है, यही हमारा लोक है, यही हमारा परलोक है। कल की भगवान ही हमारे हृदयेश्वर हैं, यही हमारे प्राणेश्वर हैं। कल की भगवान ही हमारे ज्ञान ध्यान के मूल स्रोत हैं, मूल कारण हैं। उन्होंने हमारा हाथ पर, यही पति है। जो विद्या इनसे परे हटावे वही अविद्या है, राक्षसी माया है। हमारे भगवान हमें आत्मज्ञान सिखाते ही नहीं, समझाते ही नहीं, दिखा देते हैं। हम उनके दोनों प्रकार के रूप, सगुण और निर्गुण, उनके चरणों को नमस्कार करने की बदौलत देख चुके हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। कह रहे हैं असुवन जल, आंसुओं का जल सींच सींच कर भगवान की भक्ति की और प्रेम बोल बोई। जैसे गुरु लक्ष्मीनारायण जी कहते हैं कि अवतारों की कथा बड़ी दुख दर्द भरी होती है, आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ कर प्रेरणा लिया करती हैं। तो ये जो कह रहे हैं आंसुओं के जल कर सींच सींच कर जब किया, तो अब प्रेम बेल बोई भक्ति की, अब बेल फैल गई आनंद फल हुआ। फिर कह रहे हैं कि आनंद फल हुई। तो गुरु लक्ष्मीनारायण जी जैसे अपने जीवन चरित्र में लिखा
कल की भगवान के अवतार जब प्रकट होकर उनको कहते हैं कि आओ आओ परमहंस, मैंने तुम्हारा नाम परमानंद रखा, क्योंकि जो वो परम आनंद में रहते थे। तो ये परम आनंद कहाँ से आता है? परम आनंद के पीछे जो होता है, ये आंसुओं के जल को सींच कर जब भक्ति होती है तो फिर बाद में जो आनंद प्राप्त होता है। तात मात भ्रात बंधु, माता पिता भाई बहन, कोई आपड़ो न कोई, छोड़ गई कुल की कान, का करियो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो ये यहाँ पे जो कह रहे हैं परिवार के बारे में, तो हम देखते हैं किस प्रकार प्रहलाद के पर भी परिवार के द्वारा जो विघ्न बाधाएं खड़ी करी गई। ध्रुव के में भी जो अपर माता का जो था, फिर गुरु लक्ष्मीनारायण जी की में भी जानते हैं हम कि किस प्रकार उसमें गुरु लक्ष्मीनारायण जी जो वर्णन करते कि समय की विडंबना जो मेरे पिता ब्रह्मदर्शी ऋषि होते भी मुझको समझ न पाए। वह कहते कि 4 धाम के इतने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पड़े हैं मथुरा में, काशी में, कोई तो कल के अवतार की बात नहीं कहता, क्या तेरे ही घर में अवतार हुआ है? और फिर पिताजी कहते थे कि तपस्या करनी है तो वन में जाओ, मेरे घर में जगह नहीं है। तो किस प्रकार मतलब ये गुरु जी लिखते हैं कि समय की विडंबना, कि इतने ब्रह्मदर्शी ऋषि होते हैं, जो पिता को दुर्गा माता का मंत्र इतना वो था जिससे वो सिद्ध हो गए थे, जो बोलते थे सही होता था, ऐसे पिता भी उनको न समझ पाए। तो किस प्रकार परिवार के द्वारा जो होता है, तो उसके बारे में गुरु जी के लिखते हैं पत्र में, कितने भी आंधी और तूफान उठें, चाहे अपनों के उठाएं और पराये के, समझ लेना भगवान की ओर से हमारी परीक्षा है। भगवान के आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर लगे रहो, अपनी निष्ठा में फर्क न आने देना, दूसरा रास्ता नहीं है। जय कल की जय जगतपति, पद्मापति जय रमापति की ध्वनि को मत छोड़ना, भगवान ने इसको सबसे उत्तम बताया है। और फिर एक दूसरी जगह कहते हैं, हम सबको बिना किसी की बात सुने आंख मीचकर कल की भगवान का ही पल्ला पकड़ना चाहिए, क्योंकि उनका पल्ला पकड़ने योग्य है। उनसे हमेशा भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और होंगे। इसी भजन में एक जो पंक्ति थी, इसी जो मीराबाई ने जो पद लिखा उसके अंदर एक पंक्ति है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। अर्थात जब हम उसको मथ कर जब वो निकाल लेते हैं मक्खन, तो फिर छाछ को कौन पिएगा? तो इसी प्रकार जो संसार में के जो सार है, भगवान की एक बार प्राप्ति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, तो फिर संसार को कौन, संसार के पीछे कौन भागेगा?